तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें टीम की दोनों बेटियों को दिखाया जाता है जो साथ मिलकर खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन टीम की छोटी बेटी जो कि बॉस बेबी थी, उसे पता था कि उसके अंकल टेड भी कभी बॉस बेबी हुआ करते थे। इसके बाद बॉस बेबी यानी कि टीम की छोटी बेटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे पता है आपने अंकल टेड की मदद की थी जब वो बॉस बेबी थे। आज मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मुझे भी एक मिशन मिला है। पर टीम अपनी बेटी की बातों पर ध्यान नहीं देता, इसलिए अब बॉस बेबी अपने अंकल टेड को एक वॉइस नोट भेजती है, जिसके बाद वो उनके घर पर आ जाते हैं। टेड के आने के बाद बॉस बेबी अपने डैड और टेड से कहती है कि मुझे आप दोनों को बेबी कॉर्पोरेशन लेकर जाना है जहाँ से मैं आई। बॉस बेबी टीम और टेड को एक एक निपल देती है, जिसके बाद तीनों बेबी कॉर्पोरेशन पहुंच जाते। तभी टेड को याद आ जाता है कि वो भी कभी बॉस बेबी हुआ करता था। बॉस बेबी कहती है यहाँ पर एक टीचर है जो बच्चों से कहते हैं कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, बच्चे अपना ध्यान खुद रख सकते। ये सब सुनने के बाद टीम कहता है कि तो शायद इसी वजह से मेरी बड़ी बेटी मुझसे दूर हो गई है। बॉस बेबी कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस टीचर को रोकना होगा, लेकिन टीम टेड से कहता है कि हम इतने बड़े हैं, क्लास में बच्चे इतने छोटे छोटे से, हमें टीचर क्लास में अलाउ नहीं करे। तभी बॉस बेबी टीम और टेड को मैजिकल मिल्क दे जिससे कि ये दोनों 48 आवर्स के लिए बच्चे बन जाएंगे। और फिर इनको शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि टीम और टेड वापस से घर आ जाते हैं, लेकिन बच्चे होने की वजह से दोनों बॉस बेबी के रूम में चिपते हैं। अगले दिन टीम टेड को लेकर अपनी बड़ी बेटी के स्कूल में जाता है। टीम टेड को छोटे बच्चों के क्लास में छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और खुद अपनी बेटी के क्लास में चला जाता है। टीम की बेटी टीम से कहती है कि आप मेरे सीट में आकर बैठ जाइए। अपनी बेटी के हेल्पिंग नेचर से टीम काफी इंप्रेस होता है। इसके बाद उसी टीचर की क्लास शुरू होती है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टेड, टीम और बॉस पे भी आए। वो टीचर ऑनलाइन मोड पर क्लास लेती है और टीचर के सवालों का जवाब टीम की बड़ी बेटी बहुत अच्छी तरीके से देती है, जिसे देखकर टीम बहुत प्राउड भी फील करता है। टीम अपने भाई से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो चाहकर भी अपने भाई के पास नहीं जा पाता। और फिर से इनको टेड की ओर शिफ्ट किया जाता है जो अपने आइडिया से बच्चों के साथ मिलकर कैमरास को ऑफ कर देता है। इसके बाद टेड उस टीचर के रूम में पहुंच जाता है जो बच्चों के दिमाग में ये भरता है कि उन्हें पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। टीचर टेड को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम बेबी कॉर्पोरेशन से आए हुए हो। और फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि आखिर उस बड़े से टीचर की कॉस्ट्यूम के अंदर एक बच्चा होता है। टीचर और टेड की सारी बातें बॉस बेबी एक डिवाइस की हेल्प से सुनती है, लेकिन गलती से टेड के हाथ से वो डिवाइस छूट जाता है जो सीधा जाके एक कैंडी जार में गिर जाता है। और फिर टीचर डिवाइस को कैंडी समझकर चबा देता है, जिस वजह से डिवाइस टूट जाता है। इसके बाद टीचर टेड से कहता है कि तुम भी मेरे साथ हमारी मीटिंग में चलो। और फिर टेड वहाँ मीटिंग रूम में चला जाता है। और फिर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस रूम में बहुत सारे निंजा बेबीज थे। इससे पहले कि कोई निंजा बेबी टेड पर अटैक करे, वो टीचर आ जाता है और टेड को बचा लेता है और दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे बेबीज थे। टीचर टेड से कहता है ये बच्चे बहुत ज्यादा ट्रेंड है और इन बच्चों से मुझे बहुत फायदा भी हो रहा है। और फिर टीचर अपनी सच्चाई टेड से कहता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो अपने घर से भाग आया। वो टेड से ये भी कहता है कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि बच्चे हमेशा के लिए अपने मॉम डैड को भूल जाए। और फिर कुछ देर बाद टेड एक रूम में तैयार हो रहा था, तभी टीम और बॉस बेबी आ जाते हैं जिन्हें टेड सारी बातें बता देता है। अगले दिन स्कूल में एक इवेंट होता है जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे। तभी टेड मौका देखकर उस टीचर के सूट में एक डिवाइस फिट कर देती है जिसका पूरा कंट्रोल बॉस बेबी के पास होता है। इवेंट शुरू होता है, लेकिन टीचर ने सारे पेरेंट्स के फोन में एक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया होता है, जिस वजह से पेरेंट्स जैसे ही अपने बच्चों के फोटो देखते हैं वो ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। टीचर का प्लान ये था कि वो ज़ॉम्बीज बन जाए और बच्चों को डराए। ये सारी बातें टेड सुन लेता है, जिसके बाद वो बॉस बेबी से कहता है कि तुम जल्दी से इस इवेंट को बंद करवा दो, लेकिन बॉस बेबी ऐसा नहीं कर पाती। फिर बॉस बेबी टेड से कहती है कि इस इवेंट को बंद करने का हैंडल स्टेज के पीछे है। और फिर दोनों टीम से कहते हैं कि स्विच बंद कर दो, लेकिन टीम किसी की भी नहीं सुनता क्योंकि अगला परफॉर्मेंस उसकी बेटी का है। लेकिन टेड किसी तरीके से उस हैंडल को नीचे कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे निंजा बेबीज आ जाते हैं। निंजा बेबीज टीम और टेड को रोप से बांध देते और उन्हें लेकर पानी में छोड़ देते हैं। दूसरी ओर टीम की बेटी का परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कोई भी टीम की बेटी के लिए क्लैप्स नहीं करता, जिस वजह से वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब बॉस बेबी इधर उधर देखती है तब उसे एहसास होता है कि टीम और टेड आसपास नहीं है। वो फौरन ही अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है हमें डैड और अंकल टेड को बचाना ही होगा। और फिर से इनको शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि टीम और टेड बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन निंजा बेबीज अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते बहुत सारे बेबीज आकर निंजा बेबीज पर हमला कर देते हैं। इन सारे बच्चों को टीम की बड़ी बेटी और बॉस बेबी लाई होती है।
जो टीम और टेड की मदद करते हैं। तभी बॉस बेबी एक सूट पहन लेती है और टीचर से फाइट करने लगती है। टीम की बड़ी बेटी किसी तरीके से कंट्रोल पर एक्सेस पा लेती है, लेकिन ज़ॉम्बीज को वापस से इंसान नहीं बना पाती। तभी उसे याद आता है कि जब सोडे में मेंटोस को डाला जाता है तो बबल्स बनते हैं, और फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज वापस नॉर्मल बन जाते हैं। अब बॉस बेबी उस टीचर का सूट पहन लेती है और उस टीचर को हाथ में उठा लेती है, और ये टीचर अब कुछ भी नहीं कर सकता। इसी दौरान टीम की बड़ी बेटी ऊपर से गिरने वाली थी, लेकिन टीम भागते भागते उसे पकड़ लेता है, और इसी दौरान वो बड़ा भी हो जाता है। टीम और उसकी बड़ी बेटी अब पहले की तरह रहने लगे थे। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर उन्हें गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर उस टीचर को ये एहसास होता है कि पेरेंट्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने घर वापस जाएगा। मूवी के आखिरी सीन में टेड और टीम बच्चों की तरह स्नो में खेलते हैं और सभी बहुत खुश भी होते हैं। और दोस्तों, इसी की तरह इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।